ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से अरेस्ट हुए अजय गुप्ता को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ पहले से अरेस्ट वारंट जारी था। लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर बताए जा रहे अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गोवा अग्निकांड मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई और एक और गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। दरअसल अजय गुप्ता को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ पहले से ही अरेस्ट वारंट जारी था। लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर बताए जा रहे अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा अग्निकांड जिसमें कई लोगों की मौत हुई है और लगातार पुलिस इस मामले में गिरफ्तारियां कर रही है। अब एक और गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है जो कि लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर बताए जा रहे अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। तो गोवा अग्निकांड केस में लूथरा ब्रदर्स पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लूथरा ब्रदर्स की दूसरी प्रॉपर्टी रोमियो लेन बीच शेक पर बुलडोजर एक्शन के आदेश दिए हैं, जिसके बाद लूथरा के नाइट क्लब को जमींदोज कर दिया गया। इसके साथ ही दोनों मालिकों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक गौरव और सौरभ लूथरा देश छोड़कर थाईलैंड भाग चुके हैं। पुलिस अब इनकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक और प्रॉपर्टी लूथरा ब्रदर्स की एक और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गोवा अग्निकांड में लूथरा ब्रदर्स के एक और नाइट क्लब को जमींदोज किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा जो कि फिलहाल फरार हैं और लगातार पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। लूथरा ब्रदर्स के एक और नाइट क्लब को जमींदोज किया गया है। And I think it's time to understand, we have to learn and ensure that as we are supporting and talking about the families who have lost people from their families in this particular incident, it is very important for due correction that the government needs to do. I've shared my thought with our Honorable Chief Minister, and we need to ensure that investigation to be done in this whole episode from the down to the top. Everybody who was there, who is to be made accountable, and action needs to be initiated. Some heads need to roll. At the same time, this birch by Romeo Lane was a different issue, and the Romeo Lane, the birch by Romeo Lane is at Arpara, part of North Goa, Kalangut, and the Romeo Lane which we have demolished to the illegality is in Vagator. तो देश छोड़कर भागे गोवा अग्निकांड केस के गुनहगार क्लब मालिक गौरव लूथरा की पहली तस्वीर सामने आई है। थाईलैंड से गौरव लूथरा की पहली तस्वीर सामने आई है। 6 दिसंबर की रात क्लब में हुए अग्निकांड के बाद 7 दिसंबर की सुबह लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड फरार हो गए थे और अब पहली तस्वीर जो है वो गौरव लूथरा की सामने आई है जो कि थाईलैंड से बताई जा रही है। तो 6 दिसंबर को यह अग्निकांड हुआ था और इसके बाद दोनों भाई 7 दिसंबर को थाईलैंड फरार हो गए थे। तो अब क्लब मालिक गौरव लूथरा की पहली तस्वीर भी सामने आई है और ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, गोवा केस के गुनहगारों की तस्वीर, थाईलैंड से गौरव लूथरा की पहली तस्वीर सामने आई है। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो 7 दिसंबर को अग्निकांड के बाद ये 7 दिसंबर की सुबह दरअसल ये फरार हो गए थे और थाईलैंड फरार हुए थे दोनों भाई, जिसमें से गौरव लूथरा की पहली तस्वीर भी सामने आई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण की वजह से देश का विभाजन हुआ। अमित शाह ने कहा कि नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस ने वंदे मातरम का विरोध किया है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अमित शाह के आरोपों पर जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। वो
वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जब 150 साल पर कल सदन में चर्चा शुरू हुई, गांधी परिवार के सदस्य नदारद थे। वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था, वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद में वंदे मातरम के गान को बंद करा दिया गया। 1992 में बीजेपी के सांसद राम नाईक ने वंदे मातरम का मुद्दा उठाया था। महोदय, 1992 में भाजपा सांसद श्री राम नाईक ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से वंदे मातरम को संसद में फिर से गाने की शुरुआत करने के लिए एक मुद्दा उठाया और उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत प्रमुखता के साथ लोकसभा के स्पीकर को कहा कि इस महान सदन के अंदर वंदे मातरम का गान होना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार कर कहा कि मैं 60 साल से वंदे मातरम गा रहा हूं, लेकिन अब आप इसे सियासी मुद्दा बना रहे हैं। खड़गे ने कहा कि जो लोग कल वंदे मातरम नहीं गाते थे, वही लोग अब चिंतित हैं। और ये गाना मैं 60 साल से गा रहा हूँ, क्योंकि मैं 55 साल तो इसी में गुजारा, एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर। सो इसीलिए मुझे तो वंदे मातरम गाना पहले से ही मुझे आदत हो गई है, हम गाते रहते। लेकिन वो वंदे मातरम नहीं गाने वाले अब शुरू किए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अमित शाह ने संसद में कहा कि वंदे मातरम के भाव के लिए, यशोगान के लिए और वंदे मातरम के चिरंजीव बनाने के लिए ये चर्चा हो रही है, जिसके जरिए हमेशा देश के बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली पीढ़ियों तक वंदे मातरम की आजादी के लिए योगदान को याद करेंगे। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस चर्चा से, वंदे मातरम के महिमा मंडन से, वंदे मातरम के गौरव गान से हमारे बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली कई पीढ़ियां वंदे मातरम के महत्व को भी समझेगी। सोनिया गांधी को दिल्ली की राउट रेवेन्यू कोर्ट ने बर्थडे वाले दिन ही नोटिस भेजा है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर कानूनी जांच हो रही है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। नागरिकता से पहले देश में वोटर बनने के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को कोर्ट ने नोटिस जारी किया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी करके सोनिया गांधी से मामले में उनका जवाब मांगा है। प्रियंका गांधी ने इस मामले पर कहा है कि सोनिया गांधी ने वोट तब डाला जब वो नागरिक बनी और उन्होंने पूरी उम्र देश की सेवा की है, इसलिए उन्हें बेवजह परेशान करना गलत है। पहले से उन्होंने वोटर लिस्ट वोट डाला है देश के अंदर। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी।